हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज के इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस भर्ती 2025 के बारे में। और यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी आई है कि अब प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा आपका इस बार मेडिकल कहाँ होगा, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है हमारी इस क्लास में। और इसी के साथ साथ आपकी जो ट्रेनिंग है आखिर वह कहाँ होगी, इसके बारे में भी हमारी इस क्लास में आपको जानकारी मिलने वाली है। और संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस क्लास में मिलने वाली है दोस्तों, तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और इसके अलावा देखिए, एक बार फिर से मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन यूपी प्लस की फाइनल लिस्ट में हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप सभी चिंता मत करिए दोस्तों, आपकी बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका भी होने वाला है। क्योंकि जब आपने 48 लाख में से 1,74,000 में अपना नाम लेकर आए हैं तो आप में कुछ ना कुछ ऐसी अलग बात तो है जो कि आपको इतनी भीड़ से अलग करती है। 48 लाख में से आपको 1,74,000 में लेकर आना ही आपकी मेहनत को दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, काफ़ी वैकेंसी आने वाले समय में आएंगी अभी और बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यहाँ पर थोड़ा हम बात करते हैं कि गांव सरूरपुर में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान में हुआ समारोह का आयोजन। मेरठ के एक ही गांव के 14 लोग एक साथ बने सिपाही, समझ रहे दोस्तों। इसके अलावा जो मेरा गांव है ना, वहाँ पर भी कम से कम 22 से 23 लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। लेकिन अब वहाँ पर जो फाइनल लिस्ट आई है तो वहाँ पर ओनली 6 से 8 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों। इतना ही मैं भी फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ यूपीपी की। और स्टार्टिंग में रेलवे ग्रुप डी में भी मैं 0.18 से बाहर हुआ था। तो इतना दुख दर्द हम तो झेल चुके हैं और झेल सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक अपडेट हमारे पास कल ये भी आई थी कि किसी मित्र ने आत्महत्या भी कर ली है फाइनल लिस्ट में नाम ना आने से। तो भाई ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिससे आपका फैमिली वाले आपको मतलब इतना, उनके लिए तो सोचो कम से कम भाई, आपकी फैमिली भी है, उनके लिए सोचो, किसी और के लिए मत सोचो। क्योंकि आपका कोई भी हो, आपकी फैमिली के अलावा आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और ना ही करेगा दोस्तों। आप सभी इस बात को समझिएगा, फैमिली ही आपकी सब कुछ होती है। जितना सपोर्ट करेगी फैमिली वही फैमिली ही करेगी, है ना। इसके अलावा बाकी सब तो मनोरंजन के लिए आपको कॉल लगाएंगे, मनोरंजन करेंगे और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो फैमिली के लिए कम से कम सोच विचार के काम करना चाहिए, किसी दुनियादारी में मत रहिए दोस्तों। पुलिस भर्ती में सफल होने पर सरूरपुर में युवाओं को सम्मान किया गया, ठीक है। इसके अलावा अपन को अब इसमें और कोई जानकारी कवर नहीं करनी है दोस्तों। इसके अलावा सीधा आपको हम ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेडिकल परीक्षण पूरा होते ही आरटीसी भेजे जाएंगे रिक्रूट, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे राज्य भी जाएंगे। इसका ध्यान देना क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, एक साथ प्रशिक्षण होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है ना। इस वजह से उन्होंने सीधा बोल दिया है कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि अदर स्टेट में भी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आरटीसी के लिए जाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हुई, सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारी। 13 मार्च को भर्ती बोर्ड ने जारी किया था परीक्षा परिणाम। 60,244 पदों की सीधी भर्ती के लिए पिछले साल हुई थी परीक्षा, ठीक है। इसके अलावा चलिए सीधा आपको हम यहीं पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ
प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही पुलिस महकमे में इनकी ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले सिपाहियों की ट्रेनिंग आरटीसी में होगी। संख्या अधिक होने की वजह से प्रदेश के बाहर, देखिए उन्होंने बता दिया है कि प्रदेश के बाहर ट्रेनिंग सेंटरों में भी इनका प्रशिक्षण कराया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया है कि भाई इतनी मतलब 60,244 वैकेंसी भी अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, और इन सभी का एक साथ प्रशिक्षण करा पाना बहुत ही मुश्किल की बात मुझे तो लग रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा बताया है कि जब सारी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट अच्छे से मतलब कमी लगेगी कि भाई सेंटरों की कमी हो रही है, तो फिर उनको क्या होगा, अदर स्टेट में भी उनको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए दोस्तों। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी जल्दी ही शुरू होगा। इसके बाद ही ट्रेनिंग कराई जाती है। पिछले साल हुई इस लिखित परीक्षा के माध्यम से 60,244 सिपाहियों को भर्ती किया जाना है, ठीक है। और भर्ती बोर्ड ने होली पर्व पर 13 मार्च को परीक्षा परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों को तोहफा दिया है। यह परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट uppb.government.in पर जारी किया गया था। इस वेबसाइट पर ही आगे की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए ही मेडिकल परीक्षण के लिए तय तारीख की घोषणा की जाएगी। मेडिकल परीक्षण अभ्यर्थियों के संबंधित जिलों की पुलिस लाइन में होगा। दोस्तों आपका मेडिकल कहाँ होगा, इन्होंने बता दिया है कि आपका मेडिकल आपके जो संबंधित ज़िला है उसमें जो पुलिस लाइन है उसी में आपका मेडिकल होगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने DBPST कराई थी गर्ल्स की, लड़कों का तो मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जो गर्ल्स की DBPST हुई थी उनके ही ज़िले में हुई थी। उसी प्रकार से इन्होंने बता दिया है जो आपका मेडिकल होगा आपके संबंधित ज़िले में है, जो पुलिस लाइन है उसमें आपका मेडिकल होगा। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले 2 महीने की ट्रेनिंग, ध्यान रखना, पुलिस लाइन में होगी। पहले 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी पुलिस लाइन में ही होगी, हैं, ठीक है, इसका ध्यान देना। इसके बाद आरटीसी में इन रिक्रूटों को परेड, शस्त्र व अन्य चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भर्ती सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से आरटीसी में जगह कम पड़ने पर कई रिक्रूटों को दूसरे प्रदेशों के ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इससे पूर्व जब 35,000 सिपाहियों की भर्ती की गई थी तब सिपाहियों की ट्रेनिंग दूसरे प्रदेशों में कराई गई थी दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटी सी हेडिंग के तौर पे हम आपको और जानकारी बता दें तो देखिए काफ़ी प्रकार की बातें सामने को आई हैं, जहाँ पर कुछ ये मतलब इस प्रकार से भी बात देखने को मिली है कि जाति देखकर जारी नहीं होता परिणाम। तो आयोग ने इसका भी सीधा स्पष्ट कर दिया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई मतलब ये वाली कास्ट OBC में कैसे आ गई या फिर ये वाली कास्ट SC में कैसे आ गई, है ना। तो उन्होंने बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो आप सभी यहाँ संपर्क करें, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हम इसी को कवर करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड ने अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी पता करनी है तो वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल संपर्क @uppb.government.in पर सूचना दें। बोर्ड द्वारा इस मामले में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों। तो आप सभी से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है जाति को लेकर तो आप सभी इस ईमेल पर अपना संपूर्ण जानकारी यहां पर भेज दें। और इसके बाद तो आपको ये भी बता दें कि भर्ती बोर्ड ने सोशल मीडिया में अभ्यर्थियों की जाति पर हो रही भ्रामक टिप्पणियों पर दिया जवाब। ध्यान रखना, ठीक है। और कानूनन अपराध है ऐसी टिप्पणी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा है कि ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणियां ना लिखें, साथ ही कोई भी इसे आगे प्रसारित करने में सहयोगी ना बने, यह कानूनन अपराध है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये रही आज की हमारी संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास आई थी। मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से कवर करा दी है। तो आशा करेंगे कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।